फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही कि एग्ज़ाम डेट आ चुका और एडमिट कार्ड भी आ गया। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे, है ना? तो आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी, ठीक है। तो आप लोग लास्ट चरण में हैं, तो डेली आप लोग 2 से 3 प्रैक्टिस किया करें, साथ में टाइपिंग भी किया करें, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं बेल्टन का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और इसके बाद एक सेट और रहेगा आपका 41। इस तरह से ये खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का और यूटेरिया का सभी प्रैक्टिस सेट हम करा दिए हैं। सभी का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजर्ड में चौथा स्टेप क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट योर लेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि MS वर्ड 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन से मेनू में होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, होम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है MS एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता एक रिपोर्ट बनाता है, वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेटिंग और कमेंट में कुछ बदलाव किए बिना संपूर्ण डेटा को हटाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर कंटेंट सिलेक्ट करके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है यदि एक यूज़र MS ऑफिस में वर्ड फाइल में के किसी विशिष्ट कमेंट पर जाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में कौन सा मेनू पर जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू मेनू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है इंक जेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, इंक जेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कहता है कि वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यह वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है मंजू MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, किस मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिजाइन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है MS पावर पॉइंट में ट्रिगर का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ए होगा, यह एक डिफाइंडिंग एनिमेशन शुरू कर सकता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में यदि कोई प्रयोक्ता किसी और प्रेजेंटेशन में से कुछ स्लाइड इंसर्ट करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए होगा, होम, उसके बाद न्यूज़ स्लाइड, उसके बाद रीयूज स्लाइड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को चुनने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+A, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक समीक्षक ने ट्रैक चेंजेस मोड में MS वर्ड 2016 दस्तावेज में बदलाव किए हैं, इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए उसने किस मेनू का उपयोग किया? तो यहाँ पे 11 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रिव्यू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है MS एक्सेल 2016 में सेल A1 से सेल A4 में 4 अलग अलग प्रविष्टियाँ हैं, यदि आप इन सेलों को मर्ज करते हैं तो किस सेल की कंटेंट को बरकरार रखा जाएगा? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, A1, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में एक यूजर 40 छात्रों की एक कक्षा के लिए एक वर्कशीट बना रहा है, वह उन छात्रों के नाम हाईलाइट करना चाहता जिन्हें 40 से कम अंक मिले, ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उसकी मदद करेगा? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम मेनू में स्टाइल्स ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन सिलेक्ट करना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है गीता एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इन प्रोजेक्ट में उसे एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक वर्कबुक बनानी है। वह MS एक्सेल 2016 में HR कर्मचारियों की एक वर्कशीट बना रही है और वह अब IT कर्मचारियों की एक नई शीट जोड़ना चाहती है। ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है MS ऑफिस 2016 में एक वर्ड फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस W जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से बैड के रूप में लागू किया जाता है तो सेल का बैकग्राउंड रंग उसके बाद डैश दे रखा की छाया यानी सैड बन जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी लाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है चयनित टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, शिफ्ट प्लस F3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये 5 प्रकार का होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 कहता है कि MS वर्ड 2016 में आप थीसॉरस में एक चयनित शब्द का अर्थ देखना चाहते हैं, आप निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है एक बैंक प्रबंधक एक निर्दिष्ट महीने में बैंक में खुले खातों की संख्या के लिए MS एक्सेल 2016 में एक शीट बना रहा है। इस शीट में 35 रोज और 8 कॉलम है। शीट को पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि चौथा कॉलम जिसमें खाता धारक के पिता का नाम लिखा हुआ है उसे अलग बैकग्राउंड कलर से हाईलाइट किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप में फिल कलर विकल्प इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि MS एक्सेल में एक लुक अप रेफरेंस प्रकार का फंक्शन आपको बताना है, किस तरह का है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मैच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन CHAR कौन सी श्रेणी से संबंध रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी और टेक्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज फीचर के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह MS ऑफिस का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को एक ही लेटर या डॉक्यूमेंट्स अनेक प्राप्तकर्ताओं के पास भेजने में सक्षम करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 कहता है जावा लैंग्वेज किस संस्थान या कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में कौन MS वर्ड 2016 में स्टार्ट मेल मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यूज इन एक्सिस्टिंग लिस्ट जो है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 कहता है विंडोज XP में आइकन क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, छोटे चित्र जो कमांड्स फाइल्स या फोल्डर्स को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रैम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से
प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए इंसर्ट न्यू सीट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि एमएस एक्सेल में इक्वल का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक सूत्र का संकेत देता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्विक टेबल विकल्प पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम कॉलम का डिफ़ॉल्ट विथ सेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम मेनू में सेल्स ग्रुप में से फॉर्मेट फंक्शन सिलेक्ट करके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क बार का एक सेक्शन है जो किसी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में सक्षम करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्विक लॉन्च टूल बार, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि विंडोज में किसी फोल्डर को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर खोलें और फोल्डर को खोजें, फोल्डर पर राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि एमएस ऑफिस 2016 में किस विकल्प द्वारा हम 3D इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एनिमेशन, उसके बाद टाइमिंग, उसके बाद डिले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है एक प्रयोक्ता को एक्सेल में एक चार्ट बनाना है जो एक निर्धारित समय का प्रचलन दर्शाता है, इसके लिए कौन से प्रकार का चार्ट सबसे अनुकूल होगा? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाइन चार्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि निर्माता द्वारा जिस चिप पर डेटा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, मास्क रोम, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि एमएस ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कशीट में हम सिलेक्ट की गई पंक्तियों को कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम मेनू में सेल ग्रुप में से डिलीट फंक्शन सिलेक्ट करके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में कंट्रोल एम शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कीबोर्ड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि एक प्रयोक्ता अपने विंडोज 7 पर चलने वाले कंप्यूटर पर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, लेकिन हार्डवेयर ठीक तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, उसे निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग करना चाहिए जिससे वह यह जांच सके कि उसे उस निर्दिष्ट हार्डवेयर का ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 कहता दिए गए विकल्पों में से 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, आपको उसको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जावा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू में इंक्रीज इंडेंट फंक्शन का चयन किस ग्रुप में से किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में होम मेन्यू में नंबर ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फॉर्मेट एज टेबल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 का था MS ऑफिस 2016 की एक वर्ड फाइल में हर एक पैराग्राफ के स्पेसिंग हटाने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेआउट मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप में से स्पेसिंग फंक्शन का चयन करके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है कि MBR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, MBR 5 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशंस को सपोर्ट करता, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सफारी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में कौन सी आकृति शेप्स फंक्शन का हिस्सा है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्लॉक एरोज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि निम्नलिखित डिवाइसेज में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हब जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में गॉफर क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि IPv4 के बारे में निम्नलिखित में से कथन आपका कौन सा सही है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यह 32 यानी 32 बिट्स का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा एक मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ABS जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द जोड़ना चाहते हैं, आप इसे दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं, आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+H जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैकिंग समूह MS वर्ड 2016 में पाया जाता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू मेन्यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 का था MS वर्ड में स्प्लिट विंडो देखने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+Alt+S जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58 कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 कहता है मनीता MS एक्सेल 2016 में एक महीने के दौरान उपयोग की गई अनेक घरेलू चीज़ों की एक तालिका बना रही है। इस टेबल में वो विभिन्न चीज़ों के नाम पहले कॉलम में लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं, वह कॉलम में फिट नहीं होते। नामों की लंबाई के अनुसार उस कॉलम की चौड़ाई को अनुकूल करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा, टारगेट कॉलम के स्तंभ शीर्षक जिसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नॉट जो है NOT नॉट इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है MS एक्सेल 2016 में अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस फंक्शन कौन से मेनू में से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिव्यू मेनू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 60 प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 40 जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसके साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है कंप्यूटर से, वो भी आप लोग को डेली सुबह को 7 बजे मिला कर एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से जाकर आप
देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।